अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब बनता है तो उसका जो टाइम होता है वो टाइम किस तरीके से मैनेज किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट होती क्या है। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, स्कोप, टाइम और कॉस्ट। और अगर इन तीनों चीज़ों को सही से मैनेज किया जाए तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है क्वालिटी अचीव होती है। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर जो है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, और अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर स्कोप ज़्यादा होगा, और अगर स्कोप ज़्यादा होगा और टाइम ज़्यादा होगा तो स्कोप कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। तो अगर एक चीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दूसरी चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, या एक चीज़ कम हो जाएगी तो दूसरी चीज़ें भी जो हैं कम हो जाएंगी। तो ये ट्रायंगल की शेप में जो इस तरीके से तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये होती है कि प्रोजेक्ट जो है स्टार्टिंग से लेके प्रोजेक्ट कंप्लीट तक कितना टाइम लग रहा है, कितना बजट लग रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट के टाइम को रिकॉर्ड करना कि कितना टाइम लग रहा है, और किस टाइम कितना स्पेसिफिक टाइम जो है उसके अंदर जो है प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होना चाहिए। कि एक प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है और उसकी एंड डेट जो है उनको दोनों को मॉनिटर करना, उनकी प्रोग्रेस को जो है मेंटेन रखना। एग्जांपल, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर जो टाइम जो है वो टाइम हमने एडजस्ट कर लिया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक प्रोजेक्ट होना चाहिए, इतने लेबर्स चाहिए, प्रोजेक्ट किस तरीके से फ्लो करेगा, और अगर इस जो तरीका फॉलो कर रहा है उस तरीके में कितना टाइम लग रहा है। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो जो है कॉस्ट बढ़ेगी, डिले आएगा। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट की, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं होगी तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, स्कोप जो है ख़राब हो सकता है, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो भी अचीव नहीं हो पाएगी। फिर हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो है क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पहला बेनिफिट जो है लेस स्ट्रेस, कम स्ट्रेस होगा। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो टाइम जो है वो सही से फॉलो हो रहा है, टीम जो है वो सही से काम कर रही है, कोई लास्ट मिनट जो है रिव्यू नहीं कर रही, लास्ट मिनट पे मसले नहीं हो रहे हैं, सारे काम प्रॉपर टाइम से होंगे तो आखिरी में जो है मसला नहीं आ रहा होगा। टीम जो है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगी काम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग किया और प्लान के हिसाब से जो है सारी एग्जीक्यूशन हुई है, तो फिर जो है एंड में मसला नहीं आएगा। फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? लाइक एग्जाम्पल, आपका प्रोजेक्ट जो है आपने टाइम डिसाइड कर लिया है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम करना है, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है कि कौन सा टास्क है, कब फॉलो होना है, कब टेस्टिंग होनी है, आपने सारी चीज़ें जो है सही से कर ली हैं। जब आपने सारी चीज़ें सही से कर ली हैं तो आप फिर जो है फोकस रहेंगे अपने काम को सही तरीके से करने के लिए। आप जो है 100% अपनी एफर्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल, मार्केट कैंपेन है, उसके अंदर आपने प्रायोरिटाइज किया कि कौन से कंटेंट डालना है, कौन सी स्केड्यूलिंग है, कितना टाइम लगेगा, कब कैंपेन रन करनी है, तो आपने सारा जो है प्लान कर लिया। आप लास्ट मिनट पे जो है काम नहीं कर रहे। फिर आ जाते हैं फ्यूअर मिस्टेक, कम मिस्टेक्स। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो टाइम मैनेजमेंट जो है वो अलाउ करती है कि आप जो है काम जो है टाइम पे कर रहे हैं, आप फोकस हो अपनी टास्क पे। उससे क्या होगा कि जो है एरर भी कम आएंगे, और अगर एरर आ रहे हैं तो आप उनको जो है सही से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपके पास जो है एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आपने सही से प्लानिंग की है और सही से टाइम पे काम किया है। फिर अगर आप सही से टाइम पे काम करेंगे तो आप एंड में जो है उसकी सही से टेस्टिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है वो इंश्योर करती है कि सारे बग्स जो हैं वो पहले से ही फाइंड आउट हो जाएं, अल्फा टेस्टिंग एग्जाम्पल करके कि फाइंड आउट हो जाएं प्रोजेक्ट के अंदर बग्स हैं या नहीं है, और अगर बग्स फाइंड आउट हो जाते हैं तो उन्हें वहीं पे फिक्स कर दें। फिर आ जाते हैं मोर अपॉर्चुनिटीज़। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है कि टाइमली प्रोजेक्ट जो है डिलीवर हो जाए, और जो है क्लाइंट का ट्रस्ट जो है बिल्डअप हो जाए, और अगर और पॉसिबिलिटी है दूसरे प्रोजेक्ट्स की
तो वो भी हासिल हो जाएगी। अगर टाइम पे प्रोजेक्ट जो है डिलीवर हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपके और कस्टमर के बीच में ट्रस्ट पैदा होगा और फिर आपके लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। आप दूसरे प्रोजेक्ट पे सही से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो हाई क्वालिटी वर्क जो है करने की कोशिश करता है। अगर वो जो है अच्छा काम करेगा तो क्लाइंट जो है उसके पास बार बार आएगा। एक क्लाइंट को उसका काम पसंद आए तो वो बार बार क्लाइंट जो है उसके पास आएगा, तो उसके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ का भी दरवाज़ा खुल रहा है अगर वो सही से काम कर रहा है। फिर आ जाते हैं स्टे ऑन बजट। स्टे ऑन बजट क्या करता है, ये हेल्प करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आपने टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज की हैं, तो जब टाइम मैनेज होगा तब कॉस्ट भी मैनेज होगा। आपको पता है इतने टाइम में इतना काम होना है और इतनी कॉस्ट लगनी है, तो आपका जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि आपने सारा काम जो है टाइम पे किया है। तो ये हेल्प करता है कि आपकी कॉस्ट को भी मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल, आप वेडिंग प्लान प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर सप्लायर्स और सर्विसेज हैं। अगर आप टाइम पे काम करेंगे, टाइम पे बुकिंग करेंगे, तो आपके पास जो है एक्सपेंसिव जो है हॉल नहीं मिल रहा होगा। लाइक एग्जांपल, अगर शादी हॉल हम देख लें तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पहले से ही बुकिंग कर लेते हैं आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, अगर आप एंड में बुकिंग करते हैं आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो जब टाइमली चीज़ें हो रही होती हैं तब बजट भी जो है कंट्रोल हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं मीट गोल्स। मीट गोल्स का क्या मतलब है कि आप क्लियरली डिफाइन करें कि आपको क्या अचीव करना है और आप उस गोल पे जो है वह आप स्टिक रहें, आप उससे चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल, स्टार्टअप कंपनी जो है वो एक गोल्स उन्होंने डिसाइड कर ली कि हमें ये काम करना है, हमें इस टाइम लॉन्च करना है और हमारे ये एक मार्केट है, हम इस मार्केट को क्रैक करना है, तो उन्होंने जो है गोल्स डिफाइन कर लिए। जब गोल्स डिफाइन हो जाते हैं तो सारा काम जो है टाइम पे हो रहा होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है टाइम मैनेजमेंट के। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, स्कोप एंड टाइम। टाइम कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? टाइम कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि जो काम जो है जिस टाइम पे करना है उस टाइम पे काम हो रहा है, लेट काम नहीं हो रहा। उससे क्या होगा कि जो है स्कोप जो है वो भी कम हो जाएगा और जो है काम जो है वो टाइम पे हो रहा होगा। एग्जाम्पल, एक फिल्म प्रोडक्शन है, उनके पास लिमिटेड टाइम है एक काम करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि काम उनके पास लिमिटेड टाइम है और उनको जो है काम इसी टाइम के अंदर करना है, ये उनको फीचर्स चाहिए। तो जब टाइम जो है, टाइम भी कम है और फीचर्स भी कम है, तो टाइम के हिसाब से काम बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि फीचर्स भी कम है। फिर आ जाते हैं कॉस्ट कंस्ट्रेंट। कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि अपना बजट डिटरमाइन करना, क्या उसका टाइम है, क्या उसका स्कोप है, उसको मैनेज करना। अगर ज़्यादा पैसे लगेंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और स्कोप भी ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट को भी जो है लिमिटेड रखना है, कॉस्ट भी जो है जितनी एलोकेटेड है उसमें ही रहे। फिर आ जाता है स्कोप। स्कोप क्या होता है? स्कोप डिफाइन करता है कि आपको कितना काम किस कब तक करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका एंड रिजल्ट आएगा। अगर स्कोप चेंज होगा तो फिर टाइम और कॉस्ट भी चेंज होगी। तो स्कोप को भी जो है उसको भी जितना स्कोप डिफाइन किया गया, जो ऑब्जेक्टिव है उसी पर ही जो है गोल्स आपके मीट कर रहे हो। तो मैंने आपको जैसे पहले ट्रायंगल में बताया कि ये तीनों चीजें जो है आपस में लिंक्ड है। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट और स्कोप भी ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, स्कोप भी चेंज होगा। अगर आप स्कोप चेंज करेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और टाइम जितना आपने डिफाइन किया था उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये तीनों जो है आपस में लिंक्ड है। अगर एक के अंदर मसला आएगा तो बाकी दो के अंदर भी मसला आएगा और अगर एक चेंज हो रहा होगा तो बाकी दो भी चेंज हो रहे होंगे। फिर आ जाते हैं बेसिक प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 4 टेक्निक्स हैं। पहली है डिफाइन एक्टिविटीज। डिफाइन करना कि कितनी टास्क अचीव करनी है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उसका गोल है और किस तरीके से अचीव होंगी। तो आप पहले जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेंगे। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर लाइक आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, कोडिंग गैदर की, टेस्टिंग की, डिप्लॉयमेंट की, तो आपने जो है ये सारे एक्टिविटीज जो है आपने डिफाइन कर ली कि मुझे जो है ये सारी एक्टिविटीज अचीव करनी है। फिर आपने सीक्वेंस एक्टिविटीज। सीक्वेंस क्या होती है? आपने जो एक्टिविटी डिफाइन किया उनको सीक्वेंस में करना, लाइक उनको ऑर्डर में करना कि पहले कौन सा काम होगा दूसरा कौन सा होगा।
लाइक इवेंट प्लानिंग के अंदर जो है पहले जो है आप हायर करेंगे केटर्स को, फिर आप वेन्यू डिसाइड करेंगे, लोकेशन डिसाइड करेंगे, फिर मेन्यू डिसाइड करेंगे। तो आप जो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के अंदर जो है अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। फिर थर्ड में आता है एस्टिमेट रिसोर्सेज। एस्टिमेट करना कि कितनी रिसोर्सेज लगेंगी, कितना टाइम लगेगा, टूल्स लगेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरीके से जो है एफिशिएंटली टास्क होगा। तो ये सब एस्टिमेट करना। एग्जाम्पल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज होंगी, डिफरेंट स्टेजेस होंगे, लाइक राइटर्स का होगा फॉर कंटेंट, डिजाइनर्स होंगे, मार्केटर्स होंगे, तो डिफरेंट रिसोर्सेज लगेंगी। तो उन सब रिसोर्सेज को मैनेज करना। फिर आता है डेवलप एंड कंट्रोल स्केजुलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप क्रिएट करें कि एक रियलिस्टिक स्केड्यूल हो, पॉसिबल स्केड्यूल हो, रिक्वायरमेंट्स जो है वो सही से मैनेज हो रही हो, लाइक एडजस्टमेंट्स अगर कोई करनी है, कोई चेंजेस करनी है, तो वो सही से चेंजेस कर रहे हो, प्रोजेक्ट को जो है सही से कंट्रोल कर रहे हो कि प्रोजेक्ट जो है अपने ट्रैक पे रहे, उससे हटे ना। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज करना। लाइक एग्जांपल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप जो है रेगुलरली मीटिंग्स कर रहे हैं, स्केजुलिंग कर रहे हैं, कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप उनको जो है चेंजेस को इंश्योर कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे रहे। तो अगर ये 4 टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, लाइक पहले डिफाइन कर लेंगे एक्टिविटीज़ के कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, फिर उन एक्टिविटीज़ को ऑर्डर में जो एस्टिमेट कर लेंगे, राइट कर लेंगे। फिर आ जाते हैं एस्टिमेट रिसोर्सेज, कितनी रिसोर्सेज लगेंगी, कौन सी रिसोर्सेज लगेंगी, कितना टाइम चाहिए, बजट चाहिए, आपने वो एस्टिमेट कर लिया। फिर आपने प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया और कंट्रोल की, स्केजुलिंग मॉनिटर किया, कोई मसले आ रहे हैं तो आपने उसको कंट्रोल किया। अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो टाइम जो है एक्सीड नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल करें तो हो सकता है कि टाइम जो है कम लगे, जितना आपने टाइम एस्टिमेट किया था उससे कम टाइम लगे। तो आई होप आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ आया। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।